मेरे नैनों की नूर, आप सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को यश गुप्ता की मम्मी है नीलू गुप्ता, उन्होंने हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी कहानी भेजी है। उनकी मैं आज कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। नीलू गुप्ता कहती हैं कि रात के 1:30 बजे थे, अचानक फ़ोन आया, ट्रिंग 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 ट्रिंग। बेटा उठा, उसने फ़ोन उठाया, बोला हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? तब तक आवाज़ आई, बेटा लला जन्मदिन मुबारक हो। बेटे को गुस्सा आ गया, बोला कि अरे माँ, ये बात तुम सुबह भी तो कह सकती थी, बिना मतलब में नींद खराब कर दी। क्या कहूँ, अब फ़ोन जल्दी से उसने उठा के पटक दिया, काट दिया। थोड़ी देर बीता, पापा का फ़ोन आया, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। फिर बेटा उठा बड़े गुस्से में, कान के पास फ़ोन लगाया, हाँ हेलो कौन? वहाँ से आवाज़ आई कि बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तो बच्चा बोला कि पापा ये बात आप मुझे सुबह भी तो कह सकते थे। वो अपने पिताजी पर नहीं गुस्सा हुआ, माँ को तो खूब चिल्लाया था, लेकिन पिता पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि बड़े धीरे से बोले पापा आप मुझे सुबह फ़ोन कर लेते। फिर पिता ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि जो तुम्हारी माँ है ये पागल है, जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन इसे करती है। वो आज नहीं, आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उसने तुमको जन्म दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्या पता आपकी पत्नी बचे या मर जाए। इसने कहा नहीं, मैं अपनी जान पर भी खेलकर अपने बच्चे को जन्म देना चाहूँगी, और उसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें जन्म दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले दस्तखत करवा लिए थे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। वो कहा ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हूँ। तब से ये रोज़ रात को 1:30 बजे मुझे जगाती है और कहती सुनो जी, 1:30 बजे ही तो अपने लला का जन्मदिन हुआ था ना, अपने लला का जन्म हुआ था। तुम्हारे ही ख्यालों में, तुम्हारे ही ख्वाबों में खोई रहती है, पगली है तुम्हारी माँ। आज बेटा जब पहली बार उसने रात के 1:30 बजे फ़ोन किया, तुम इस तरह चिल्लाई, इस तरह उस पर नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। लेकिन मेरे लाडले, तेरी माँ शाम के 6 बजे से इसको प्रसव पीड़ा उठना शुरू हुई थी, दर्द उठना शुरू हुआ था, और रात के 1:30 बजे तक वो उस पीड़ा से, उस दर्द से परेशान थी। लेकिन जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, उस दर्द को वो भूल गई और खुशी के मारे कुप्पा हो गई। उसके पैर तो पृथ्वी पर नहीं पड़ रहे थे। रात रात भर जागकर तुझे सुलाती थी, थपकियाँ दे देकर लोरी गाती थी। तेरे एक रोने की आवाज़ पर वो अपना सारा काम छोड़कर तुझे समेट लेती, लपेट लेती, अपने सीने से लगा लेती, चूमती, जी भर के प्यार करती। ऐसा लगता था जैसे बस वो तेरे लिए तो जिंदा है। और आज पहली बार उसने रात के 1:30 बजे तुझे फ़ोन कर दिया तो तू इस कदर नाराज़ हो गया। अच्छा, और इतना कहने के बाद पापा ने फ़ोन काट दिया। अब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबेरा हुआ, बेटा दौड़ा भागा, अपनी कार निकाली, भगाता हुआ लेकर पहुंचा अपने मम्मी पापा के पास। जाके मैं माँ के पैरों को पकड़ लिया, गिर पड़ा, बोला मम्मी मुझे माफ़ कर दो। बगल में पापा आ गए, खड़े थे, बोले क्या हुआ? पापा के भी चरण स्पर्श किए। कहा पापा मुझसे गलती हो गई। माँ हंसकर बोली अरे मेरा लल्ला आ गया, मेरा बच्चा आ गया, मेरा सब कुछ जैसे भूल गई। अपने बच्चे को अपनी बाहों में लपटा लिया, जी भर के प्यार किया। पापा बोले कि ये रोज़ कहती थी कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशानी होगी मेरा लाल आएगा, मेरा बच्चा आएगा और वो सब संभाल लेगा। अब तुम जहाँ से आए हो तुम वहीं वापस जाओ। मैं तुम्हारी माँ को समझाने के लिए काफ़ी हूँ
कि जैसे अब तक मैं तुम्हारी चिंता करता आया हूँ, अब तक मैं तुम्हें संभालता आया हूँ, उसी तरह मैं आगे भी तुम्हारी परवरिश करता रहूँगा, तुम्हें संभालता रहूँगा। तेरे लला की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जा जहाँ से है वहीं जा। सब जानते हैं कि दुनिया में एक माँ ही तो है जिसे जैसा चाहो कहो, फिर भी वो गाल प्यार से सहलाती है। वो प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा ना मारे तो बेटा सर पर चढ़ जाए, सर पर चढ़कर बैठे वो। इसीलिए पिता का सख्त होना भी बहुत ज़रूरी है। माता पिता को अपनी दौलत से आजमाने की कोशिश न करना। आपके माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार चाहिए, आपका वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। आगे नीलू कहती हैं कि भगवान से बढ़कर भी माता पिता होते हैं। और ये बेटा बात बिल्कुल हकीकत भी, जैसे नीलू गुप्ता ने कहा कि भगवान से बढ़कर माता पिता होते हैं। एक माता पिता और गुरु, तीन ही प्राणी संसार में ऐसे होते हैं जो अपने से भी आगे अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगर एक रिक्शा चालक भी होता है, सोचता है मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरा बच्चा मुझसे अच्छा बने, वो इस रास्ते पे ना चले। जिस रास्ते पे गए होते हैं उन्हें कांटे लगे होते, उस रास्ते पे वो आपको कभी नहीं आने देते। तो इनसे बड़ा कोई शुभचिंतक तो होता ही नहीं है। तो नीलू गुप्ता की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और हाँ, जैसा कि नीलू गुप्ता ने अपनी कहानी में लिखा है, भाई यश, शिवानी, कुशाग्र, इनके तीनों ही बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हैं, अपने माता पिता से बेहद प्यार करते हैं। वैसे तो हमारे परिवार में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं सब एक से एक बढ़कर नगीना है, सब अनमोल रतन है, क्योंकि जो अच्छा नहीं होगा वो यहाँ जुड़ ही नहीं पाएगा। तो आप लोग भी अपने माता पिता का भरपूर सम्मान करें, उन्हें बेहद प्यार करें, उनकी आज्ञा मानें, क्योंकि उनसे बढ़कर हितैषी कोई नहीं है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख बताना, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सबको टाटा बाय बाय।